ब्लू वुड सिटी के हवाले से मैं रोज़ाना व्लॉग्स कर रहा हूँ। रोज़ाना मेरे पास प्लॉट्स आते हैं, रोज़ाना मैं उनके हवाले से व्लॉग कर रहा हूँ। मुख्तलिफ लोग मुझे रब्ता करते हैं रोज़ाना कि जी हमारा प्लॉट बेचना है। जिस जिन्होंने ब्लू वुड के प्लॉट बेचने हैं आप लोग मत बेचें, ये बैलेटेड प्लॉट्स हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तेब इजाज़ का सलाम है। ब्लू वुड सिटी के हवाले से मैं रोज़ाना व्लॉग्स कर रहा हूँ। रोज़ाना मेरे पास प्लॉट्स आते हैं, रोज़ाना मैं उनके हवाले से व्लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर वो प्लॉट्स हैं जो कि माइनस में मैं व्लॉग इसलिए कर देता हूँ कि चलो जिन्होंने बेचना है उनकी तो मजबूरी है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता ना, क्या कर सकता हूँ, खुद सारे प्लॉट्स ले लूँ। 100-150 प्लॉट 200 प्लॉट अगर मुझे कोट होता है मैं खुद तो नहीं ले सकता ना। मैं ये कर सकता हूँ कि उनको बता दूं कि माइनस की मार्केट है, वो अगर एग्री है तो उसके बारे में एक व्लॉग कर दूं कि जी माइनस में, और अपनी ऑडियंस को बता दूं यार ये प्लॉट अच्छा है, भाई ने बेचना है क्योंकि वो नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, आप खरीद लें अगर आप कंटिन्यू कर पाते हैं तो मेरे पास ये ऑप्शन है। मुख्तलिफ लोग मुझे रब्ता करते हैं रोज़ाना कि जी हमारा प्लॉट बेचना है। अब एक प्लॉट की वैल्यूएशन है, बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आपने प्लॉट बेचना है, लेट सपोज आप मुझे वैल्यूएशन पे बेचते हैं 10 लाख रुपए का प्लॉट है, पेड अमाउंट है, मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने एवेल्युएट कर दिया कि यार ये 7 लाख में बिकेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैंने जो आपकी वैल्यूएशन की है वो बिल्कुल अप टू द मार्क की है। जिसके ऊपर बिक सकता है उससे ऊपर की प्राइस पे नहीं बिक सकता, जो कि मेरी नॉलेज कहाँ से, एक्सपीरियंस इस पे आई है। मैं तो रोज़ाना व्लॉग्स डाल रहा हूँ, मुझे पता है कि जिस पे पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे अगर मैं व्लॉग में अपना बता दूं कि ये इतने माइनस में है तो उसके अगेंस्ट मेरे पास लोग आते हैं। अगर मैं उससे ज़्यादा कोई भी डिमांड करूं, पीपल डू नॉट कम, कोई आता ही नहीं, रब्ता ही नहीं करता। अब मुझे अक्सर बहुत सारे लोगों से शर्मिंदा भी हो जाता हूँ। अक्सर बहुत सारे लोग जो मुझे रब्ता करते हैं सेलर्स, वो कहते हैं जी हमारा प्लॉट अब बेचे, मैं बता देता हूँ लेट सपोज 10 लाख का प्लॉट है, मैंने अगर बोल दिया 7 लाख का है तो 7 लाख पे ही व्लॉग हो सकता है। वो कहते हैं नहीं 7 का तो हमने किसी सूरत नहीं बेचना, आप ऐसा करें 9 लाख रुपए में बेच दें, मैंने खुद तो नहीं खरीदना और मेरे हाथ में भी नहीं है। और अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा भी जो कहेगा जी मैंने 9 लाख का खरीदना है तो मैं उसको वहीं पर रोक दूंगा, क्योंकि मेरे पास आया। अगर मैं उसे चीज़ गलत लेके दूंगा तो कल को 2-4 दिन बाद यूट्यूब पे मेरे खिलाफ वीडियोस डालेगा, जी तैयब साहब ने गलत हमें गाइड किया। मैं उससे पहले ही बोल दूंगा 7 लाख की वैल्यूएशन, 7 लाख की वैल्यूएशन को 7 लाख 20, 7 लाख 30, 7 लाख 25 करके बेचा जा सकता है, 20-25 हज़ार रुपये ऊपर नीचे किया जा सकता है, नेट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इतना मेरा भी हक होगा, मैं भी 7 लाख की चीज़ लेके मैं अगर खुद खरीद लूँ 7 लाख की तो शायद मैं 12 की बेच दूँ, मैं 15 की बेच दूँ, मैं 10 की बेच दूँ, मैं 9 की बेच दूँ, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। मैंने अगर खुद खरीद लिया, अगर मैंने खुद नहीं खरीदी तो मैं अगर ये भी कह दूँ अपने सेलर को या परचेजर को या सेलर को कि मैं आपको 7 लाख दूंगा, मैं आगे 7.25 की बेचूंगा, 25,000 में रखूंगा, अगर मैं कह के रखूँ तो ये भी मेरे लिए हलाल है, मैं रख सकता हूँ, मैं कह के रखता हूँ। इतनी वैल्यूशन हो सकती हैं, ये 7 लाख को 7.25 तक चलो किया जा सकता है। इतना परचेजर भी कह देते हैं चलो यार बहुत ही नुकसान देती है, 20-25 हज़ार रुपये खैर ले लो। ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं वो कहते हैं चलो $100 ही है, डजेंट मैटर, ले लो, कोई मसला नहीं। लेकिन ये 7 लाख की वैल्यूशन 9 लाख में, 9.5 लाख में तो नहीं होगी। और अगर मेरे पास कोई आ भी जाएगा और मुझे बोलेगा जी ये प्लॉट मुझे 9 लाख का दे दे, तो मैं उसको फौरन बताऊंगा नहीं भाई ये 7 लाख वाला प्लॉट, मैं मैक्सिमम बोल दूंगा 7.25 लाख का दूंगा, मैक्सिमम 7.5 बोल दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं 9 लाख तो नहीं बोलूँगा, 9.25 लाख तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करना है। एक वीडियो खाली सर्च बार पे लिखना है, किसी और की वीडियो देखनी है वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, या उन्होंने किसी से रब्ता कर लेना है। दुनिया गोल है, आपका ग्लोबल विलेज में रह रहा है तो हर चीज़ पता लग जाती है। उनको मैं 9-9 लाख की ले दूं बगैर सही से कम्युनिकेट किए, कल को वो मेरे खिलाफ वीडियोस डालें। इसलिए वो तमाम तर लोग जो मुझे रब्ता करते हैं, जिनकी वैल्यूएशन मैं कर रहा हूँ कि ये वैल्यूएशन है, अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट पे डाल दें, मैं व्लॉग डाल दूंगा, मैं कह दूंगा जी इतने लाख माइनस में है, 3 लाख में नहीं, 1 लाख माइनस है, 50,000 माइनस में डिमांड है। लेकिन उससे अगेंस्ट आपके खिलाफ पास कोई ऑफर नहीं आती, और अगर ऑफर आ भी जाती है, कोई लेने के लिए राजी भी हो जाता है, तो मैं सबसे पहले मना कर दूंगा, क्योंकि अगर वो मेरे मेरे चैनल से आया, कल को मेरा नाम खराब होता है। हाँ कहीं और से वो आ जाए आपके पास, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं जो वैल्यूएशन कर रहा हूँ पहले मैं बता रहा हूँ, जो जिन्होंने ब्लू वर्ड के प्लॉट बेचने हैं आप लोग मत बेचें, ये बैलेटेड प्लॉट्स हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। मैं तो व्लॉग से भी कह रहा हूँ कि जो खरीद रहा है वो खरीद ले, बहुत फ़ायदे में है, ये लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया एग्जिट लेना है तो लेना है, ठीक है। फिर जो माइनस की वैल्यूएशन बता रहा हूँ वही माइनस की वैल्यूएशन है, उससे ऊपर बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं जी नहीं ऐसा करें, इतने का ना बेचें उतने का बेच दें, नहीं हो सकता। मैंने बहुत दफ़ा कहा है नहीं हो सकता, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कहते हुए कि यार नहीं हो सकता। लेकिन चले अब मुझे इतने लोग रोज़ाना रब्ता कर रहे हैं, मुझे कहना तो पड़ेगा, मैं दिल क्या रखूँ, सच सच बता दूँ अगले का माइंड सेट हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो और मैं से बोल दूँ जी मैं 9 का भेज दूंगा, हाल ही में गोली करा रहा हूँ, और वो कहीं पर उसको 8-8.25 लाख मिल रहा हो, 7.25 मिल रहा हो, और वो वहाँ पर छोड़ देनी चाहिए, साहब ने तो 9 का था। मैं मेरे पास कोई क्लाइंट ही नहीं ना, मैंने बेचना है आगे, तो वहाँ से भी जाए तो किसी के दिमाग और दिल से खेलने से बेहतर है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बता दो भाई आपकी ये प्रॉपर्टी, इसकी बेसिक वैल्यू ये है, दैट्स इट। रोने की क्या जरूरत है, लड़ने की क्या जरूरत है। अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं, मेरा मैंने तो प्लॉट बेचे नहीं भाई, मैंने तो फ्रेश बुकिंग किसी को नहीं करा के दी, मेरा अपना क्लाइंट मेरे पास आता ही नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ 7 साल तक मेरे पास ना आना।
वो ऐसे ही डरते हैं मुझसे, इतने वाले जो है, वो कहते हैं इसको अभी तंग करेगा, इसको मैंने बोल दिया पहले वो सारी चीज़ें याद दिलाना शुरू कर देगा, मैंने वो क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था। जब मेरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से मेरा एक ताल्लुक है भाई, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से। मैं एक बात एडवाइस करता हूँ, मेरी मान लें, जो मेरी मानता है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, जो नहीं मानता है मैं छोड़ देता हूँ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक मैंने फाइल लेके दी एक भाई को आज से 1.5 साल पहले। उनको फाइल लेके दी, ट्रांसफर लेके दी, बहुत अच्छे रेट पे लेके दी, वो मुझसे बाहर थे और मैंने उनका हर एक नखरा माना। इवन मैंने मुल्क से बाहर जाना था, मेरा उम्रे की फ़्लाइट थी, तो आईडी कार्ड मैंने जर्मन आईडी कार्ड रखा हुआ था घर में, ताकि ये ना हो कि कोई घूम जाए, मैंने जाना है उम्रे पे तो ये ना हो मुझे आईडी कार्ड चाहिए होगा, तो मैंने कॉपी रखी हुई थी। और उन्होंने अपनी मिसेस को भेजा था। F11 में मुझे इतनी वीडियोस मेरी देखी हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हम F11 में हम एक स्टाम कर रहे थे तो उनको मैंने बताया मेरा आईडी कार्ड की कॉपी है, तो उन्होंने रोला डाल दी, जी आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी, आप स्टाम नहीं करते। मैंने कहा क्या हो गया, मेरे से सारी डील आपने की है, आईडी कार्ड की कॉपी है, मैं इस सामने खड़ा हूँ, किसी और के आईडी कार्ड पे नहीं है, स्टाम्प किया जा सकता है। कहते नहीं। उन्होंने मुझे वहाँ से घर भेजा, मैं F11 से सैटेलाइट टाउन आया, मैंने आईडी कार्ड जर्मन निकाला और कुछ भी नहीं, मतलब उस पर भी स्टाम्प हो जाता, उस पर भी हो जाता, लेकिन उनकी जिद थी। मैंने फिर भी एक प्रोफेशनलिज्म शो किया, मैं कहा ठीक है। उसके बाद जब सिग्नेचर की ज़रूरत थी अकॉर्डिंग टू लॉ, फिर मैं भी कह सकता था उनको कि जी आप आए दुबई से भी करें साइन, ठीक है। लेकिन हम ऐसे फजूल हरकतें करते नहीं हैं, ठीक है। कस्टमर का हक होता है कि वो अपनी तसल्ली करे, हमने कर दी। मैंने उनको समझाया था कि ये प्लॉट फाइल लेके चलो, भी फाइल थी, बैलेट नहीं हुई। मैंने कहा था ये जब फाइल लें, अब जितनी आगे इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी है डायरेक्ट मत करवाइएगा, मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा कैसे जाना है, और जो अच्छी ऑप्शन होगी मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ये बात मैंने कम्युनिकेट की, उन्होंने मजीद सियाने बने, वो सियाने थे, वो बहुत सियाने बने। उन्होंने कहा ये तैयब साहब जो है ना अभी 2 नंबरी करते हैं, इनको कौन पैसे भेजे, वो खुद ही अपनी इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाते गए। मैंने फिर 3-4 दफ़ा उनसे रब्ते किए, बीच में मैंने मैसेजेस किए कि ये आप इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट सबमिट ना करवाएं। मर्जिंग ऑन थी, उनके मजीद सारे पैसे जो बचे हुए थे और जो फाइल के पैसे थे, उन दोनों को मैं मर्ज करवा के ना एक पोजेशनेबल प्लॉट दिलवा सकता था, मेरे हाथ में था, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन आई हुई थी। मैंने उन्हें बड़े रब्ते किए, लेकिन उन्होंने मुझे वैल्यू नहीं दी, मेरी बात नहीं सुनी। पिछले दिनों उनको मुझे फ़ोन आ गया, जी हमारे सारे पैसे सबमिट हो गए, अब हमें प्लॉट कब मिलेगा। अब जो फाइल अब उनके पास है, करंट स्टेटस का ये है कि जिसकी बैलेटिंग पिछले साल होनी थी नहीं हुई, हो सके 4 साल ना, और मुझे लगता है शायद 2-5-6 साल तक उनको प्लॉट ना मिले। मैंने पहले उनको बात की कि जब मैं आपको 12 फाइल लेके मैंने दी, और मैं आपको 12 मैसेजेस भी कर रहा हूँ, कॉल्स भी कर रहा हूँ, कि आप जो मैं कह रहा हूँ आप उसकी तरफ जाएं, आप एडवाइस पर अमल करें, आप ना खुद से कुछ करें, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज थे, मैं अब नहीं कर सकता कुछ, मेरे हाथ में था, मैंने आपकी बड़ी मेहनत की। उस वक्त मैं आपको इस अमाउंट के अगेंस्ट आपको मैं बड़ा अच्छा सा प्लॉट दिलवा सकता था। मेरे पास बहुत सारे प्लॉट्स आ रहे थे रोजाना, बहुत कम पैसों पे आ रहे थे, लोगों ने बेचने थे, मैं देना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वो अपने आप को ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझ रहे थे, जब एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझा तो पैसों का लॉस किया उन्होंने। अब बैठेंगे, अब उनको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी 4 से 5 सालों की मजीद की। तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि जो एडवाइज़र है उससे अगर आप अमल करते हैं उसकी बात पर, क्या तो उस पर ट्रस्ट करें, नहीं करते ना तो उससे कभी रब्ता ना करें। मैं एडवाइस क्या कर रहा हूँ आपको, ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्लॉट होल्ड ऑन करें भाई, मत बेचें, होल्ड ऑन करें, नहीं ज़रूरत बेचने की, क्यों क्यों करते हैं, ना बेचें, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर बेचना ही है तो जहन में निकाल लें 3-4 लाख माइनस है, फिर माइनस से बेचें और फिर दोबारा कभी फाइल नहीं लीजिएगा। ये बात पल्ले से मान लीजिए, यही इसमें आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ आप अपने पैसों का नुकसान ही करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।